हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 ट्रायंगल्स की करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ये 90 डिग्री दे दिया राइट एंगल एट बी। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एसी हाइपोटेन्यूज, बीसी बेस, एबी परपेंडिकुलर। नाउ देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ एंगल्स नेट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए बी कितना है, 90 डिग्री। ए प्लस 90 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल बी कितना, 90। ए प्लस सी का सम 90 डिग्री है, तो it implies that angle B greater than angle A and angle B is greater than angle C, दोनों से बड़ा है। Now A and C, angle A and angle C both are acute angles. Acute angle मतलब less than 90, less than 90 acute angle होता है। अब B is the largest angle, B क्या है, लार्जेस्ट एंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी में B is the largest angle and B greater than A and B greater than C। अब इससे देखिए, since angle B greater than angle A and angle B greater than angle C implies that B के अपोजिट साइड AC is greater than A के अपोजिट साइड BC and AC और एंगल C के अपोजिट कौन सी है, AC greater than BC and AC greater than AB because sides opposite to greater angle is longer. To greater angle is larger. Sides opposite to greater angle is larger. In any triangle, sides opposite to greater angle is larger. Therefore,
hypotenuse is the longest side in a triangle. इस क्वेश्चन में मेन थिंग ये है कि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. नोट कर लीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन फिगर 7.48 sides AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also PVC less than QCB. PVC less than QCB. So that to show, क्या शो करना है हमें? AC greater than AB. AC greater than AB. AC greater than AB. देखिए PBC दिस एंगल लेस देन दिस एंगल, ये छोटा है इससे. नाउ in the given figure ABC plus PBC, angle ABC plus angle PBC equals to 180 degree. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे ये रे स्टैंड कर रही है, तो जो ये एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे? These are linear pair and sum of linear pair is 180. ABC. अब यहाँ पे एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस PBC. एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PBC. क्वेश्चन है. एंड सिमिलरली एंगल ACB प्लस एंगल QCB. एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. नाउ एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल QCB. इक्वेशन सेकेंड. नाउ given that angle PBC less than angle QCB, less than angle QCB, PBC less than QCB. अब देखिए ये इससे छोटा है, अगर 180 डिग्री में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
180 डिग्री में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेसर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर होगी दैन ये ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस PVC will be greater than 180 degree माइनस एंगल QC। इसको फिर से समझिए कि 180 डिग्री ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें से अगर लेसर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरी तरफ ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिधर ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे वो स्मॉलर क्वांटिटी आएगी और जिधर स्मॉलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो 180 डिग्री माइनस PVC ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल QC। implies that 180 डिग्री माइनस PVC 180 डिग्री माइनस PVC कितना एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अब ABC की अपोजिट साइड AC इज ग्रेटर देन ACB की अपोजिट साइड AC साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। प्रूव हो गया, इसी यही प्रूव करना था, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन फिगर 7.49 एंगल B is less than angle A and angle C less than angle D, so that AD less than BC, AD less than BC। गिवन क्या है, एंगल B लेस देन A, एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल C लेस देन एंगल D। चलिए इन ट्रायंगल ABO या EUB, इन ट्रायंगल AOB एंगल B is less than angle A, B is less than angle A, implies that B के opposite side AO, AO less than angle A के opposite side OB। Side opposite to smaller angle is AO B less than है तो AO less than OB। नाउ इसको डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट, या यहाँ पे नहीं लिख लेते इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इन ट्रायंगल COD, COD angle C is less than angle C less than angle D। C के अपोजिट, एंगल C के अपोजिट क्या है OD, लेस देन D के अपोजिट OC। क्या लिखें, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल
Second. Now adding 1 and adding equation 1 and 2. AO plus OD smaller than OB plus OC. अब AO plus OD कितना हो गया? AD smaller than BC. यही शो करना है. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें AB स्मॉलेस्ट साइड है और CD लॉन्गेस्ट साइड है. Then show that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. To show angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD A B C and D. Now let us join AC. Let us join AC. इसको 1 लीजिए, इसको 2 3 और ये 4. क्या लिखेंगे? लेटस ज्वाइन AC in triangle ABC. Now in triangle ABC, in triangle ABC में देखिए गिवन क्या है? AB स्मॉलेस्ट, CD लार्जेस्ट. AB क्या है? स्मॉलेस्ट. AB स्मॉलेस्ट, CD लॉन्ग. इन ट्रायंगल ABC, AB स्मॉलेस्ट है. इन ट्रायंगल AB लेस देन BC, AB is the smallest side of quadrilateral ABCD. AB क्या है? स्मॉलेस्ट साइड. नाउ AB की अपोजिट एंगल 2. एंगल 2 इज स्मॉलर देन
क्या लिखेंगे? एंगल टू स्मॉलर एंगल वन होगा, ए बी के अपोजिट टू, तो एंगल टू, और बी सी के अपोजिट एंगल वन। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ACB, ACB, ACD में AD is less than AC, AD less than AC, because CD is the largest side. CD, CD is the longest side of the quadrilateral. Quadrilateral AD के अपोजिट एंगल 3 लेसर होगा देन एंगल 4, एंगल 3 लेसर देन या स्मॉलर देन एंगल 4, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। इसको डालिए क्वेश्चन 2, एडिंग क्वेश्चन 1 है एंगल 2 प्लस एंगल 3 लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 प्लस 3 सी स्मॉलर देन एंगल ए। implies that angle A greater than angle C। इतना प्रूव हो गया, इसको नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल PQR, PR greater than PQ, PR this side greater than PQ, PR greater than PQ given है। प्रूव क्या करना है? PSR greater than PSQ, PSR greater than PSQ, ये वाला एंगल ग्रेटर है इससे, ये प्रूव करना है। देखिए PR के अपोजिट, PR के अपोजिट कौन सा एंगल? 3
ग्रेटर देन एंगल 4, क्या लिखें, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो देखिए इन ट्रायंगल PSR, PSQ is the exterior angle, PSQ angle, PSQ is the exterior angle in triangle PSR। तो एंगल PSQ, एंगल PSQ will be equal to angle this plus this, यानी एंगल 2 plus 4। इक्वेशन फर्स्ट तो इसको डालेंगे, इसको डालिए सेकेंड। नाउ इन ट्रायंगल PQS, PQS, PSR, angle PSR is the exterior angle, exterior angle in triangle PSR, PSR exterior angle है किसका, PQS, एंगल PQS। तो एंगल PSR, PSR equal to PSR, this angle equal to angle this plus this, angle 1 plus angle 3, question 3। Now PS by 6 angle QPR, PS by 6 angle QPR, angle QPR implies that angle 1 equals to angle 2, इक्वेशन 4। अब देखिए इसको फर्स्ट और 4 को जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1, देखिए ये इससे ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल जोड़ेंगे तो लेसर और इक्वल वाले लेसर ही रहेंगे, तो यानी ये ग्रेटर रहेगा 3 प्लस 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 ग्रेटर 3 प्लस 1 ग्रेटर दैन 4 प्लस 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2, 4 प्लस 2 से ये ग्रेटर दैन है। अब देखिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कौन सा है, PSR, यहाँ से लोग PSR 3 प्लस 1, 3 प्लस एंगल PSR ग्रेटर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कौन सा, PS एंगल PSQ प्रूव। समझिए जरा इसको,
देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर पी क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो पी आर के अपोजिट एंगल, पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा, पी आर के अपोजिट एंगल पी क्यू आर, पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 3, और क्यूपी के अपोजिट, पी क्यू के अपोजिट कौन सा है, 4। ठीक है, तो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर in any triangle, angle opposite to greater side is greater. Now PSQ, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि पी एस बाइसेक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एस बाइसेक्स क्यू पी आर, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 यहाँ पे, तो हम उस कंडीशन में उसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ये पहले भी लिख सकते हैं, और बल्कि पहले लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे इसको लिख दो जाके। फिर आते हैं पी एस क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल इन पी एस आर। देखिए पी एस आर के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा, पी एस क्यू, तो एंगल पी एस क्यू दिस एंगल, देखिए कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी बनती है, इस तरह से बना हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये पी एस क्यू ये इस तरह का बन रहा है एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इस साइड वाला, तो पी एस क्यू इक्वल टू 2 प्लस 4, पी एस क्यू दिस एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से समझिए। पी एस क्यू इक्वल टू एंगल दिस प्लस दिस, 2 प्लस 4, पी एस क्यू इक्वल टू 2 प्लस 4। नाउ पी एस आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू एस। अब देखिए इसको, पी एस आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू एस, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया। देखिए अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने प्लस किया है, दिस एंड दिस, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 प्लस 1 we will get 3 plus 1 is greater than 4 plus 2, 4 plus 2, 4 plus 2 इससे ग्रेटर होगा, और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 ग्रेटर है 4 से, और 1 इक्वल टू 2। अब सपोज करिए कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास 50-50 रुपीज़ हैं, और 60 ग्रेटर देन 100, 60 ग्रेटर देन 100, तो 50-50 पहले से थे, एक को 60 दोगे, 60 दोगे, एक को 100 दोगे, तो एक के पास कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, एक के पास 150 हो जाएगा। इक्वल इक्वल पहले से था, या इक्वल इक्वल दे दिया हमने, और एक के पास ग्रेटर था, जिसके पास ज्यादा था वो ज्यादा रहेगा, ग्रेटर वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर। सो 3 plus 1 इज ग्रेटर देन 4 plus 2, 3 plus 1 ग्रेटर देन 4 plus 2, और 3 plus 1 क्या है, 3 plus 1 पी एस आर, पी एस आर लिख दिया, 4 plus 2, 4 plus 2 पी एस क्यू, पी एस क्यू लिख दिया, ये प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, so AB is smaller than AD, AB is the smallest side of quadrilateral ABCD. Now AB is smaller than AD, angle opposite to AB is 8,
angle 8 smaller than angle 5. Equation 3. Angle opposite to smaller side is smaller. Now in triangle BCD, BC is lesser than CD. BC is lesser than CD because CD is the longest side of quadrilateral ABCD. ठीक है, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा 7, एंगल 7 is smaller than एंगल 6. इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू smaller side, smaller side is smaller. Now adding question 3 and 4. Angle 8 plus angle 7 less than angle 5 plus angle 6. ये कौन सा 8 plus 7, 8 plus 7 angle D smaller than angle B, 5 plus 6 मुझे क्या बन रहा है D. प्रूव क्या करना था, एंगल B is greater than angle D. प्रूव हो गया. Now question number 6. So that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. पॉइंट P है, ये लाइन L है, ये लाइन से अलग पॉइंट P है, लाइन पे नहीं है. इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया लाइन L पे. क्या ये परपेंडिकुलर. नाउ टेक अनदर लाइन सेगमेंट PN. We can easily prove that PN is the shortest. PM अनदर लाइन सेगमेंट है, ये शो करेंगे कि PN इज द शॉर्टेस्ट. फिर ये शो करेंगे कि एनी अदर लाइन सेगमेंट which can be run from P to line L, PN will be shortest. यानी perpendicular distance is the shortest distance. Now let us take a line L. Let us take a line L and a point P which is not on L. Draw a perpendicular from P to line L. That is PN. PN is the perpendicular. Take another line segment
PM. Now in triangle PMN, PMN, angle P plus angle M plus angle N equals to 180 degree. क्या लेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ट्रायंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री. या इसको लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ एन कितना है? 90 डिग्री. पी प्लस एम प्लस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री. तो पी प्लस एंगल एम प्लस 180 डिग्री. 90 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ एम इज एन implied that I am acute angle. M क्या हो गया? acute angle हो गया. Angle M less than angle M. Now M के opposite PN. M के opposite PN less than angle N के opposite PM. Side opposite to smaller angle is small. PM is greater than PN. या PN is the smaller side than PN. Similarly, by drawing different line segments, we can prove that PN is the shortest. प्रूव कर सकते हैं कि PN जो है शॉर्टेस्ट है. कितने भी लाइन सेगमेंट आप ड्रा करो इस तरह से, ये 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 इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे कि PN क्या है? शॉर्टेस्ट. क्योंकि ये 90 डिग्री होगा. ये जितने भी एंगल बनेंगे कैसे होंगे? ये एक्यूट एंगल होंगे. और सिंपली प्रूव हो जाएगा कि PN इज द शॉर्टेस्ट. तो देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व दैट of all line segments drawn from a given point P not on line L. या कोई भी पॉइंट ले लो जो लाइन L पे नहीं है, उससे L पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और अदर लाइन सेगमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर जो PN होगा वो शॉर्टेस्ट होगा. सो द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. So the perpendicular line segment is the shortest. चलिए नोट कर लीजिए. 6 आती है ट्रायंगल
चैप्टर कंप्लीट हुआ।